बचा तो जनता को पानी कहां से लेकिन मोहनपुर आओ चाहे कुंडली आओ, सुठालिया और सुठालिया वालों, क्योंकि मैं जनता का सेवक हूं, इसलिए जिनकी जमीन डूब में जा रही है वो चिंता ना करें, मामा न्याय दिलाएगा, मैं न्याय दिलाएगा। हम किसी का हित के लिए नहीं है, सबको न्याय, इसलिए भारतीय जनता पार्टी है। एक खेत में पानी जाए, दूसरे किसान में की आंखों में आंसू आए, ये नहीं होने देंगे किसी भी हालत में। हमारे बीच में आए हुए हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ नेता, टेम्पो खाली करके आ रही केवल पूर्व मुख्यमंत्री जी की केतु की महादशा शुरू नहीं हो रही, कांग्रेस की भी केतु की महादशा चल रही है। उल्टे सीधे फैसलों के कारण और उसने कांग्रेस छोड़ के वह आपकी और देश की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी में आए। आदरणीय सुरेश पचौरी जी, हमारे मंत्री, वरिष्ठ नेता, आपके सेवक आदरणीय नारायण सिंह पवार जी, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय श्री ज्ञान सिंह जी, गौतम जी तो है नहीं, अब ऐसे नाम लिख दिया यार, मुझे नाम का आदरणीय अमर सिंह जी, आदरणीय बद्रीलाल जी, आदरणीय जसवंत जी है कि नहीं, दिलवर जी भी है, नहीं है यार, ऐसी फर्जी सूची मत बना करो कांग्रेस की तरह जो नहीं होता। प्रताप जी ने बात करके बनाई थी, लेकिन वैसे जो है उनको मत बोलो, जो नहीं है उनके नाम ले दो। मैं कोई का नाम नहीं ले रहा। आदरणीय मंच विकास जी तो विकास और राजगढ़ में से प्रभारी बन के आए हैं। मेरी लाडली बहनों, प्यारे भाइयों, भांजे और भांजियों, आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी में हम क्यों हैं? इसलिए कि हमको अपने देश की सेवा करनी है, भारत को आगे बढ़ाना है। पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। उसके बाद अटल जी और आडवाणी जी की जोड़ी, उन्होंने देश को आगे बढ़ाया। और आज मुझे ये कहते हुए गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में लगातार बढ़ रही है। एक बार बताओ सुखालिया वालों, जितनी इज्जत, मान और सम्मान आज अपने देश का दुनिया में है, कांग्रेस के जमाने में था क्या? जोर से बोलो। पिद्दी पिद्दी से देश आंखें बना लेते, कभी चीन डरा रहा है, कभी पाकिस्तान डरा रहा है, हमने किसी को डराया नहीं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि देखो भाई, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमारे देश को छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। बताओ ये होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। सठम साठ्यम सठा समाचरे, ईंट का जवाब पत्थर से। आज दुनिया का कोई देश गलत नजरों से भारत माता की तरफ देख नहीं सकता। ये चमत्कार हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। सुठालिया वालों, नोट करके रख लेना, दुनिया भारत को नकार नहीं सकती और आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु कोई रोक नहीं। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तीसरे कार्यकाल में मोदी जी के बनने वाले हैं। एक तरफ देश का मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और इज्जत, और दूसरी तरफ विकास के काम।
आप बताओ, पूर्व मुख्यमंत्री एक जो 10 साल यहां रहे, उनके जमाने में रोडों की हालत कैसी थी? फूटी अरे बोलो नहीं, फूटी फूटी सफाई भांजे भाई तुम्हें तो पता ही नहीं है। अरे गड्ढे थे गड्ढे, सड़क में गड्ढा कि गड्ढों में सड़क के गड्ढम गड्ढा, गाड़ी खाए हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। मैं चला गया पचौरी जी लड़ने राग होगा, मैंने कहा मुख्यमंत्री का क्षेत्र चकाचक होगा, लेकिन उस चुनाव में मुझे खेतों में गाड़ी कुदानी पड़ी क्योंकि सड़कें थी। मारे राजा तेरी साल क्या दिया इस प्रदेश को, बताओ ईमानदारी से सोचो, क्या दिया प्रदेश को? एक काम जरूर किया, लड़वाया आपस में, एक जाति से दूसरी जाति को लड़वाओ, डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज करते थे, बांटो और राज करो। इन्हें बांट के राज करने की कोशिश की, जमीन कोई के पास पट्टा, कोई को हो गई लट्ठम लट्ठा, चल रहे हैं केस, गांव पे लगा दिए जुर्माने, सामूहिक दंड। ऐसा न्याय कभी देखा? ये इनकी दृष्टि थी जो कहती थी चुनाव विकास से नहीं जीते जाते, चुनाव तो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट। हमने उस समय कहा था जिस दिन जनता समझ गई उस दिन धूल उड़ा देगी, पता नहीं चलेगा कहां। प्रदेश को तबाह किया, बर्बाद किया, कोई विकास नहीं, कोई जनता के कल्याण का काम नहीं।